हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे क्या भगवान होता है। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मानने से पहले, किसी भी चीज़ पे विश्वास करने से पहले हमें ये जरूर जानना और परखना चाहिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। भगवान क्यों है, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, कहाँ है, क्या है, इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखेंगे। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे भगवान होता है या नहीं होता, क्या भगवान होता है। देखिए, हम पहले भी कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि जितनी भी सजीव, निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल जो पूरे यूनिवर्स का है, जितने भी कण कण, पार्टिकल, हर एक पार्टिकल यूनिवर्स के, वो एक एनर्जी से बना हुआ है, एक एनर्जी से चलायमान होता है, एक एनर्जी से गतिशील होता है। विदाउट एनर्जी नथिंग कैन एग्जिस्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स। हर एक कण, हर एक पार्टिकल, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग विदाउट एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ऊर्जा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है किसी भी चीज़ का। आप कोई भी लकड़ी देखेंगे, मेटल देखेंगे, कोई भी जीव देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे, कोई भी डिवाइस देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, उसमें हर एक कण के अंदर आपको एनर्जी मिलेगी। विदाउट एनर्जी दे कैन नॉट एग्जिस्ट। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि हर एक पार्टिकल में, हर एक चीज़ में, हर एक जीव जंतु में, हर एक पेड़ पौधे में, हर एक अलग स्पीसीज में लेवल ऑफ एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होता है। और उनके लेवल ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है कि उनके एक्शंस क्या होंगे, उनकी गति क्या होगी। और यही चीज़ मनुष्य में भी लागू होती है। सभी मनुष्यों में एनर्जी का लेवल डिफरेंट होता है और वो ही हर एक मनुष्य को एक दूसरे से अलग बनाता है। आप में, आपके सिबलिंग्स में, आपके नेबर्स में, आपके सोसाइटी में, आपके गांव में, पूरी दुनिया में कोई भी दो ऐसे इंसान नहीं हो सकते जिनका लेवल ऑफ एनर्जी सेम हो या फिर उनकी मेमोरीज में स्टोर्ड डेटा सेम हो। आई ऑलवेज से कि आपको यूनिक सिर्फ यही चीज़ें बनाती हैं कि आपकी मेमोरीज में क्या डेटा स्टोर आपने किया है, क्योंकि वो कभी भी आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जो कि आपने अपने जीवन के अनुभव से ली है, वो कभी भी किसी और इंसान के दिमाग में नहीं एग्जिस्ट कर सकती, बिकॉज दैट इज ओनली इन योर माइंड। इन द सेम वे आपकी जो एनर्जी है, आपके जो लेवल ऑफ एनर्जी है, वो कभी भी किसी और इंसान के या किसी और जीव के या किसी भी और वस्तु के समान नहीं हो सकती। सबका अपना अपना लेवल ऑफ एनर्जी होता है। अब बात रही कि ये लेवल ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज़ फाइन। हम चलते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना पकता है, फसलें लगती हैं, जीव जंतु इधर उधर भागते हैं, चींटियाँ इधर उधर दौड़ती रहती हैं, हर एक फंगस लगती है, बैक्टीरियाज लगते हैं, वायरसेस एक्टिव होते हैं, पेड़ पौधे अपना काम करते हैं, उनकी एक श्वसन क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, छोड़ने की, ऑक्सीजन की, डिफरेंट जो गैसेस होती हैं उनकी अपनी एक क्रिया होती है। वो सब चलती रहती है और सब चलती हैं ऊर्जा से चलती हैं। बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं होता है। वो ऊर्जा आती कहाँ से है? देन देयर इज योर आंसर। वो ऊर्जा आती कहाँ से है? पूरा ब्रह्मांड जिस चीज से चलता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पावर, ऊर्जा। वो ऊर्जा आती कहाँ से है और जाती कहाँ है? दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिलीज द एनर्जी और टू अब्जॉर्ब द एनर्जी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसे हम भगवान कहते हैं। और अभी शायद आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा कि भगवान होता है कि नहीं होता, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है, भगवान होता है। बट आपने उसको किस रूप में देखा है, उस पे क्वेश्चन उठ सकता है। भगवान होता है, क्या होता है? भगवान एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है और रिलीज करती है। जितनी भी एनर्जी, जितने भी हर एक ब्रह्मांड के कोने में मौजूद है, वो उस एक सोर्स ऑफ एनर्जी से आती है और वो ही भगवान है, उसे ही हम भगवान कहते हैं। तो भगवान है, इसकी पुष्टि आज हम कर चुके हैं। अब आप किस भगवान को मानते हैं? आप किसी बाबा जी के पास जाके आपको वो कुछ अगरबत्ती, धूप, पूजा पाठ करके कुछ और नया टाइप का भगवान दे देता है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। हर एक इंसान ने अपना कोई अलग ही भगवान क्रिएट कर रखा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो भगवान है नहीं है ये वो तय करेगा, लेकिन जो एक्चुअल भगवान है वो क्या है ये मैं आज आपको बता चुकी हूँ। दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंटायर ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सबसे बड़ा, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसमें ऊर्जा विलीन होती है, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज गॉड।
अब आप बात करते हो भाई क्रिश्चियंस में जो लॉर्ड जीसस है, अल्लाह है, मुस्लिम्स में, हिंदुओं में लॉर्ड श्री राम है, लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड हनुमान है, या डिफरेंट गॉडेसेस हैं, या गुरु नानक जी हैं। डिफरेंट रिलीजन्स में उनके अपने अपने भगवान होते हैं। अब जब आपका ये कहना है कि जो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है यूनिवर्स की वो भगवान है, उसे भगवान कहते हैं, तो फिर ये चीज़ क्या है जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं, जिनके सामने हम दिन रात अपना सर झुकाते हैं, वो फिर क्या है? तो देयर इज ऑल्सो आंसर। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ऊर्जा सब में अलग अलग होती है, किसी में भी सेम लेवल ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ऊर्जा का जो स्तर है वो हर एक जीव में, हर एक कण में अलग होता है। तो हियर इज़ योर आंसर। जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके सामने आप सर झुकाते हैं, जो इस धरती पे आपसे हजारों करोड़ों साल पहले आ चुके हैं, इसी मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, वो एक शरीर के रूप में आए हैं, उन्होंने उसी सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी ली है, एक जीवन जिया है, एक जीवन का सफ़र इस प्लेनेट पे तय किया है, और इस शरीर को पृथ्वी तत्व में वापस विलीन भी किया है, और उस ऊर्जा को वापस वो जो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उस ऊर्जा के सोर्स में वापस विलीन भी किया है। तो ये जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं, लॉर्ड जीसस, अल्लाह, राम जी, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड हनुमान, ये सब मनुष्य रूप में ही इस धरती पे आए हैं जैसे आप आए हैं। अब आप कहेंगे तो फिर उनमें और हमें क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। वो भी एक मनुष्य जीवन में आए, उन्होंने भी ऐसे ही एक शरीर में इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे एक सफ़र तय किया है। द अंतर जो आता है वो है लेवल ऑफ एनर्जीज। उनके जो लेवल ऑफ एनर्जी रहे हैं वो हमसे फार 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 बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमें उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड, एक सम्मान और एक उस फॉर्म के अंदर लाता है कि हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा रहा है। जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती हैं, असंभव लगती हैं, चमत्कारिक लगती हैं, अगर हमें उतनी क्षमता हो कि अगर हम उतना एनर्जी लेवल अपना बढ़ा पाएँ, अगर उस लेवल तक अपने एनर्जी लेवल्स को ले जा पाएँ, तो वो जो चमत्कारिक लगने वाली चीज़ है वो अपन भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। वो असंभव नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं है। आप कृपा करके ये जो ढोंगी बाबा या आजकल जो मार्केट चल रहा है इन पे विश्वास ना करें, अंधविश्वास में ना पड़ें। इट्स ऑल गेम ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ ऊर्जा का खेल है। अगर आप में उतनी क्षमता है, उतने डेडिकेशन है कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स को उतना बढ़ा पाएँ, तो आप जिन्हें भगवान के रूप में देखते हैं, जो आप ही की तरह मनुष्य जीवन में इस धरती पर आए थे, आप वो सब काम कर सकते हैं जो आपको चमत्कारिक लगते हैं। अब जो आप बोल रहेंगे कि वो हमारी तरह ही आए हैं, हमारे जैसे ही हैं, नहीं, वो आपके जैसे नहीं हैं। उनके लेवल ऑफ एनर्जी आपसे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और आप जो विश मांगते हो, प्रार्थनाएं करते हो, कभी कभी आपको लगता है अरे हमारी की गई प्रार्थनाएं पूरी भी होती हैं। वो पूरी इसलिए होती हैं क्योंकि उतनी एनर्जी अगर आप अपने आप में ले आओ तो आपके लिए वो काम चुटकियों में हो जाएंगे। लेकिन आप में, आपकी जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो इतना कम है कि आपके लिए वो काम करने की क्षमता आप में नहीं होती है, तो आप किसी ऐसे ही अपनी स्पीसीज़ के आगे, अपने ही प्रजाति के आए हुए लोग इस धरती पे जिनका लेवल ऑफ एनर्जी आपसे करोड़ों गुना ज़्यादा रहा है, आप उनके सामने सर झुकाते हैं और आप अपनी विशेष बोलते हैं कि आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को अप्लाई करके, उस एनर्जी को रिलीज़ करके आप हमारे ये काम करवा दीजिए या ये विश पूरी करवा दीजिए। वो सबका अपना अपना एक कम्युनिकेशन होता है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अब आप बोलेंगे हमें भगवान मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, वो मैंने उसके लिए एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते, टेक केयर।